Congratulations new parents. Now you are ready to take your baby home. घर जाके पहले पेरेंट्स में बच्चों के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, तो वी विल डिस्कस टुडे दीज कॉमन क्वेश्चंस. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निरुपमा है और आज हम न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. क्वेश्चंस जैसे बच्चे का सुसु पॉटी कितनी बार होना चाहिए. तो एक नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग बेबी का यूरिन मिनिमम 5 से 6 बार 24 घंटे में होना चाहिए. पॉटी की फ्रीक्वेंसी भी जो बच्चे माँ के दूध पे रहते हैं उनकी ज़्यादा होती है. हर बार दूध पीने के बाद बच्चा छोटी सी पॉटी कर सकता है. ऑन कॉन्ट्रेरी दूसरी साइड बच्चों की पॉटी की फ्रीक्वेंसी 8 से 10 दिन में एक बार भी हो सकती है. कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि 8 से 10 बार पॉटी दिन में हो या 10 दिन में पॉटी एक बार हो, दोनों चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं फॉर डिफरेंट बेबीज़. पर बच्चे की जब पॉटी हो तो वो टाइट ना हो. इट शुड बी सेमी सॉलिड और लूज. यूरिन की फ्रीक्वेंसी मिनिमम 5 to 6 टाइम होनी चाहिए. अगर वो नहीं है तो मीन्स बच्चे को फीडिंग में कोई डिफिकल्टी है या बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है. यू शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन अर्जेंटली. दूसरा क्वेश्चन, कभी कभी जो फीमेल बेबीज़ हैं उनकी वजाइना से कोई वाइटस डिस्चार्ज आने लगता है, कभी कभी ब्लीडिंग जैसा भी होने लगता है. तो ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हो सकती हैं. माँ के हार्मोन की वजह से बच्चे के वजाइना से वाइटस डिस्चार्ज भी हो सकता है. कभी कभी पीरियड्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जैसा रेडिश ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है. तो यू जस्ट हैव टू डू नथिंग, बस उसको क्लीन करना है पानी और कॉटन से. कभी भी फ्रेग्रेंस वाले वाइप्स या अल्कोहल बेस्ड वाइप यूज़ नहीं करने हैं. सादा पानी और कॉटन से ही वजाइना क्लीन करनी है. कभी कभी बच्चों के आँख में कुछ रेड स्पॉट्स होते हैं जो आँख के सफ़ेद वाले पोर्शन के अंदर दिखाई देते हैं. तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में नॉर्मल चीज़ होती है. 4 से 6 हफ्ते में चले जाते हैं. पर आँख से कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए. आँख में कोई रेडनेस और नहीं होनी चाहिए. रेड स्पॉट इज़ नॉर्मल बट कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मेरे बच्चे का पेट भर रहा है मेरी ब्रेस्ट फीडिंग से. तो यस, यू कैन काउंट यूरिन फ्रीक्वेंसी. अगर यूरिन की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है, बच्चा फीड लेने के बाद सो जाता है, तो दीज आर द इंडिकेटर्स जिससे आप पता लगा सकते हो घर पर ही कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं. और आप पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे तो वो वेट करके देख सकते हैं कि बच्चे का वजन बढ़ा है कि नहीं. अगर वजन बढ़ रहा है, बच्चा शूशू ठीक कर रहा है और दूध देने के बाद सो जाता है कंफर्टेबली, दैट मीन्स कि आपका दूध आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट है. कुछ कॉमन क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे बच्चा सुसु करते वक्त रोने लगता है. तो इट्स ऑल्सो नॉर्मल फॉर न्यूबॉर्न बेबीज. सम टाइम बच्चे सुसु करने से पहले या पॉटी करने से पहले थोड़ा सा जोर लगाते हैं, थोड़ा सा रोते हैं, पर विद टाइम ये टेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो जानी चाहिए. कभी कभी बच्चे दूध निकालते हैं, उसमें भी बहुत कंसर्न होते हैं कि हमारे बच्चे ने वॉमिट कर दी. तो फीड कराने के बाद बच्चे को बर्फ कराना है. 5 से 10 मिनट कंधे से लगा के रखना है. उसमें बच्चे बर्फ करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो छोड़ सकते हैं. नॉर्मली बच्चा दूध पीने के बाद कभी कभी ओवर फीडिंग होती है तो दिन में 2 से 3 बार स्पिट कर सकता है. उसमें क्या ध्यान रखना है कि जो बच्चा दूध निकालता है वो येलो कलर का नहीं होना चाहिए, ब्राउनिश ग्रीनिश कोई और कलर नहीं होना चाहिए. शुड बी वाइट, दूध जैसा या दही जैसा, दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं. फिर भी अगर आपको लगता है कि बच्चा बार बार उल्टियाँ कर रहा है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं. और कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बच्चे को जॉन्डिस है, क्या करें क्या ना करें. थोड़ा जॉन्डिस नॉर्मली हर बच्चे को हो सकता है, पर जॉन्डिस ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट लास्ट मोर देन 14 डेज. आपके बच्चे के पाम और सोल पीले नहीं होने चाहिए. बहुत डीप जॉन्डिस नहीं होना चाहिए. बच्चा फीड ठीक से करता रहे. जॉन्डिस है, बच्चा सुस्त है, फीड ठीक नहीं ले रहा, यू शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन. तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनके बारे में हमने आज डिस्कशन किया. नमस्ते.